हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 की, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और उस चैप्टर से हम एक टॉपिक समझ रहे थे, उसका नाम था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स, जिसमें हमने इसके कुछ फीचर्स समझ लिए थे। और आज इसमें हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, उसके जो बचे हुए फीचर्स हैं उनको समझेंगे। जैसे आज इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉन्शियसनेस की। इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके आसपास के एरिया से अवेयरनेस हो पाती है एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर उसको दिया जाता है तो वो उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ऐसा कॉन्शियसनेस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टिमुली कैसी हो सकती हैं, फिज़िकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। प्लांट्स भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, वाटर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रेविटेशन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉल्यूशन के लिए भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं। All living organisms, prokaryote to eukaryote, responds to different kinds of stimuli। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोटिक सबकी बात की जा रही है, वो सभी कैसे होते हैं, वो सभी डिफरेंट टाइप की स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद से अवेयर है। Consciousness therefore becomes the defining property of living organisms। इसलिए consciousness सभी living organisms की एक defining property हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइफ स्पेन। एवरी लिविंग organisms has a definite लाइफ स्पेन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मेच्योरिटी, सीनेसेंस एंड डेथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की एक डेफिनेट लाइफ स्पेन है। जैसे बर्थ है, बर्थ से लेके और ग्रोथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, या फिर उसमें आने वाली जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि बर्थ है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, सीनेसेंस है और फिर डेथ है। तो ये क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन इस तरीके से होता है। अब इस लाइफ स्पेन को और हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये है पूरा लाइफ स्पेन का एक इस तरीके से एक पूरा साइकिल समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी ग्रोथ हुई, फिर इसके बाद इतने टाइम पीरियड में इसने इसके अंदर मैच्योरिटी आई, और फिर इससे लेके यहाँ तक का टाइम कैसा रहा, इसका सीनेसेंस मतलब बुढ़ापा वाला हो गया, और इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेज है उसको हम क्या कहेंगे, डेथ कहेंगे। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डेफिनेट टाइम होता है, लाइफ स्पेन, है ना। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन कितना होता है, 100 ईयर होता है। और मे बी पॉसिबल कि कोई ऑर्गेनिज्म 100 ईयर प्लस भी हो सकता है, कोई 100 ईयर तक ही पहुंच पाता है और कोई 100 ईयर से पहले भी किसी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम पैरोट की बात करें तो उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 140 ईयर का होता है। इसी तरीके से कोलंबा लीविया का लाइफ स्पेन करीब 20 और 40 ईयर के बीच में होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है, और ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अब इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट मतलब क्या, अपनी कॉपी बना सकते हैं, है ना, अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ साथ और इनके अंदर क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटरी इंटरैक्टिव सिस्टम होता है। सेल्फ रेगुलेटरी इंटरैक्टिव सिस्टम होने की वजह से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल स्टिमुलस जब इनको दिया जाता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। थैंक यू।